अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट दिस साइकोलॉजी सेशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 मनोभार यानी स्वास्थ्य, जिसे उर्दू में कहते हैं नफ्सी भार और सेहत, जिसमें हमारे काफ़ी पॉइंट चल चुके हैं। पिछले सेशन में हमने नफ्सी भार से निपटने के तदाबीर के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है नफ्सी भार की किस्में। नफ्सी भार के मुतालिक हमने फहमाइश हासिल की है कि नफ्सी भार किसे कहते हैं। आज हम देखते हैं नफ्सी भार की किस्में, जिसे गुजराती में कहते हैं मनोभारना प्रकारों। तो नफ्सी भार की 3 किस्में बताई है, मायूसी, तसादुम और दबाव। 3 किस्में हैं नफ्सी भार की, मायूसी, तसादुम और दबाव। सबसे पहले देखते हैं हम मायूसी, जिसे गुजराती में कहते हैं हताशा। मायूसी किसे कहते हैं? हदफ के हुसूल की राह में आने वाली रुकावटों की वजह से हदफ के हुसूल तक ना पहुँच पाने के सबब पैदा होने वाली सूरत हाल यानी कि मायूसी। फिर से एक मर्तबा ध्यान से सुनिए। हदफ यानी कि मकसद, हमारा मकसद। हदफ के हुसूल की राह में आने वाली रुकावटों की वजह से हदफ के हुसूल यानी मकसद के हासिल करने तक के हम ना पहुँच पाने के सबब पैदा होने वाली सूरत हाल यानी कि मायूसी। कोई भी हमारा मकसद हो और हमें उस मकसद को हासिल करना हो, लेकिन मकसद को हासिल करने के लिए काफ़ी रुकावटें आती हैं, जिसकी वजह से हम हमारे मकसद को हासिल नहीं कर पाते। तो उस वक्त जो हमारे जहन में ज़हनी सूरत हाल पैदा होती है वो होती है मायूसी। फ़र्द की तहरीकात की तरकीब पाकर किरदार करता है। ये तहरीकात जिस्मानी, नफ्सी, समाजी किस्म की भी हो सकती है। तहरीक या एहतिजाज की तकमील के लिए फ़र्द हदफ के हुसूल को हासिल करने की कोशिश करता है। मायूसी के असबाब इनफरादी भी हो सकते हैं और माहौलियाती भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्द को इसके हदफ तक पहुंचने के लिए या कोई फ़र्द को फ़िल्म में हीरोइन, हीरो, सिंगर या कोई गुलकार बनना हो, लेकिन उसकी ज़ाहिरी सूरत या आवाज़ उसके मुताबिक ना हो, तो ये इनफरादी सबब हैं। समाज के कुछ रस्म व रिवाज की होने की वजह से माहौलियाती या अवामिल फ़र्द को उसके हदफ तक पहुंचने में रुकावटें बने, ये माहौलियाती दिगर असबाब होते हैं। यानी कि कोई ऐसा है जिसको हीरोइन बनना हो या सिंगर बनना हो, उसकी आवाज़ ही ठीक ना हो, तो ये उसकी इनफरादी सबब है। हीरोइन बनना हो लेकिन उसका लुक ही अच्छा ना हो, तो उसका ये इनफरादी सबब है। लेकिन समाज में रहकर उसे समाज के लिए कुछ करना हो या फिर उसे कुछ बनना हो, पर समाज में रहने वाले रस्म रिवाज और रुकावटों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते, तो वो क्या हो? उसके माहौलियाती असबाब है। यानी कोई लड़की हो, अगर कोई लड़की को पुलिस बनना है, पायलट बनना है, लेकिन समाज की रस्म रिवाज या समाज के कायदे उसे परमिशन नहीं देते, तो ये उसका माहौलियाती दिगर असबाब के तौर पर पहचाना जाएगा। सेकंड देखते हैं हम तसादुम, जिसे गुजराती में कहते हैं संघर्ष। फ़र्द के दरपेश 2 या ज़्यादा मुतबादिलात हो, नेज़ किसी एक को पसंद करना हो, तब पैदा होने वाली गैर फैसला कुन ज़हनी हालत यानी कि तसादुम। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए कि फ़र्द के दरपेश यानी फ़र्द के सामने 2 या 2 से ज़्यादा मुतबादिल यानी ऑप्शन हो, लेकिन उसमें से किसी एक को पसंद करना हो, तो उस पसंद करने के वक्त में जो सूरत हाल
पैदा होती है, ज़हनी हालात होते हैं, वो कहलाता है तसादुम। तसादुम में फ़र्द के सामने एक से ज़्यादा मुतबादलात होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उनमें से किसी एक को पसंद करना आसान नहीं होता। उस वक्त ज़हनी तसादुम होता है। अगर ये तसादुम लंबे अरसे तक के चले तो फ़र्द ज़हनी तवाज़ुन खो देता है। उसके बाद हम देखते हैं तसादुम की किस्में। तो तसादुम की 3 किस्में बताई गई है। एतराफ़ तसादुम, दूसरा है एतराज़ तसादुम, तीसरा है एतराज़ तसादुम। ये 3 किस्में तसादुम की बताई गई है, हमें ध्यान से याद रखनी है। पहला है एतराफ़ तसादुम, दूसरा है एतराज़ तसादुम और तीसरा है एतराज़ तसादुम। सबसे पहले हम समझते हैं एतराफ़ तसादुम, जिसे गुजराती में कहते हैं अभिगम संघर्ष। फ़र्द के सामने 2 मुतबादिल हो और दोनों ही उसे पसंद हो, लेकिन इसमें से कोई एक को पसंद करना हो तो उस वक्त पैदा होने वाला तसादुम है एतराफ़ तसादुम। जैसे कि छुट्टियों के दिनों में हमें फ्रेंड्स के साथ कहीं पर बाहर घूमने जाना है, ये हमारे पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि वही छुट्टियों के दिनों में हमें फैमिली के साथ भी घूमने जाना है या डिनर पे जाना है और वो भी हमें पसंद है। तो ये दोनों ऑप्शन, दोनों मुतबादिल हमारे सामने है, लेकिन हमें दोनों पसंद हो और वो दोनों में से किसी एक को हमें चॉइस करना है, पसंद करना है, तो उस वक्त जो तसादुम होता है वो कहलाता है एतराफ़ तसादुम। यानी हमारे सामने 2 मुतबादिल और दोनों ही हमें पसंद है और हम दोनों में से किसी एक को आसानी से पसंद नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें दोनों ही चाहिए। तो उस वक्त जो तसादुम होता है तो वो कहलाता है एतराफ़ तसादुम। दूसरा है एतराज़ तसादुम, जिसे गुजराती में कहते हैं विगमन संघर्ष। फ़र्द के सामने जब 2 मुतबादिल हो और दोनों मुतबादिल उसे नापसंद हो, लेकिन इनमें से एक को पसंद करना ही है, तो तब पैदा होने वाला तसादुम एतराज़ तसादुम कहलाता है। बिल्कुल एतराफ़ तसादुम के अपोजिट है कि उसके सामने 2 ऑप्शन है और उसे दोनों ही पसंद नहीं है, लेकिन उसे उसमें से एक ही पसंद करना ही है। तो उस वक्त जो तसादुम पैदा होता है वो है एतराज़ तसादुम। हमने सेम अपोजिट में पहले देखा कि एतराफ़ में क्या है कि दोनों पसंद है और दोनों में से किसी एक को ही पसंद करना है, तो वो एतराफ़, और हमें दोनों ही नापसंद है फिर भी उसमें से एक पसंद करना है, वो है एतराज़। मिसाल के ज़रिए हम समझते हैं कि हमें करेले की सब्ज़ी नापसंद है, हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है और हमें करेले की सब्ज़ी नापसंद है, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि बैगन की सब्ज़ी, लेकिन वो भी हमें नहीं पसंद है, लेकिन किसी 2 में से हमें भूख लगी है तो खाना ही है, तो किसी एक को हमें पसंद करना ही है। तो उस वक्त जो तसादुम होगा तो वो होगा एतराज़ तसादुम। फिर हमारी लास्ट किस्म है एतराज़ तसादुम, जिसे गुजराती में कहते हैं विगमन संघर्ष। फ़र्द के पास जब एक मुतबादिल हो और वो मुतबादिल कभी पुरकशिश लगे, कभी गैर पुरकशिश महसूस हो, तब पैदा होने वाली नफ्सी सूरत हाल को एतराज़ तसादुम कहते हैं। क्या बता रहा है? एतराज़ तसादुम बिल्कुल अलग है कि फ़र्द के पास एक ही मुतबादिल है। हमने दोनों में देखा कि 2 मुतबादिल होते हैं, इसमें एक ही मुतबादिल है और वो मुतबादिल कभी हमें पुरकशिश लगे यानी कभी अच्छा लगता है और कभी वो ऑप्शन हमारे लिए ख़राब महसूस करते हैं हम, तो उस वक्त जो सूरत हाल पैदा होती है तो उसे कहते हैं एतराज़ तसादुम। मिसाल के तौर पर हमें पैसा भी कमाना है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हमें पैसा चाहिए और उसके साथ हमें जो काम करने हैं तो काम कभी हमें अच्छे लगते हैं, करने के लिए मन होता है, कभी काम करना मन नहीं होता, यानी बहुत पैसा कमाना है लेकिन बहुत मेहनत नहीं करनी है।
बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा हासिल करने के लिए जितनी मेहनत, जितना काम हमें करना है वो हमें नहीं करना है। तो उस वक्त जो हालातें पैदा होती है, जो सूरत हाल पैदा होती है, वो होता है एतराज़, एतराफ़, एतराज़, तसादुम। एक और मिसाल के ज़रिए हम समझते हैं कि मतलब फ़र्द को शादी करना पसंद होता है, लेकिन शादी से मुंसलिक जो ज़िम्मेदारियाँ हो वो उसे पसंद नहीं है। इस तरह महंगा और आराम मकान ख़रीदना चाहता है, लेकिन उसकी देखभाल करना पसंद नहीं है, तो ये अदा करना मुश्किल लगती है। तो यहाँ एक ही मुतबादिल को पसंद करना या छोड़ने वाला मामला हो जाता है, तो उसे कहते हैं एतराफ़, एतराज़, तसादुम। अब हमारी नफ्सी बार की तीसरी किस्म दबाव, जिसे गुजराती में कहते हैं दबाण। दीगर अफराद या सूरत हाल के ज़रिए फ़र्द के सामने आने वाली हकीकी या ख़याली मांग को पूरा नहीं किया जा सकेगा, ऐसे ख़यालात में पैदा होने वाली नफ्सी सूरत हाल को दबाव कहा जाता है। फिर से एक बार ध्यान से सुनते हैं। दीगर अफराद या सूरत हाल के ज़रिए फ़र्द के सामने आने वाली हकीकी या ख़याली मांग को पूरा नहीं किया जा सकेगा, ऐसे ख़यालात में से पैदा होने वाली नफ्सी सूरत हाल को दबाव कहा जा सकता है। दबाव ये जदीद तर्ज़ नज़र की लाजमी सूरत हाल है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी दबाव के बहुत मौके उठ खड़े होते हैं। दबाव के मुनाबे दाखिली खारजी दोनों तरह के होते हैं, जिनके मरकज़ ख्वाहिशात और ज़िंदगी के अहदाफ होते हैं। तकाबलीग में हदफ हासिल करने के लिए कई घंटे मेहनत करनी पड़ती है, कई घंटों तक के काम करना पड़ता है, अपने जान और माल को मुश्किल में डालकर काम करने पड़ते हैं। जैसे पुलिस वगैरह काम करते हैं, चोरों को पकड़ने का काम वगैरह जो काम करते हैं, तो अपने घंटों तक के काम करने, तन तोड़ मेहनत करना, पेश आमदा मौके पर मुतबदलात का इस्तेमाल करके बेशतरीन मुआवजा किस तरह किया जा सके, ये नई हकीकत, नए चैलेंज का मुकाबला करना वगैरह के दबाव महसूस किया जाता है। इसी तरह हमारे समाज में बहुत से मामूली दबाव और तकाबली के मुकाबले हुसूल कोशिशों के ज़रिए हम यकसुई दबाव, पेचीदा तेज़ तब्दीलियों का दबाव, ख़ानदान रिश्तेदारों का दबाव को महसूस करते हैं। इसी तरह हमें नफ्सी बार की किस्में 3 चीज़ें याद रखनी है: मायूसी, तसादुम और दबाव। इसके बाद वाला हमारा टॉपिक होगा नफ्सी बार के असरात। इसके आगे वाले सेशन में आपको नफ्सी बार के असरात के मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगी। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन हासिल हो।